नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम दर्शकों के प्रश्न और उत्तर श्रृंखला में कुल देवी देवता संबंधी बहुत सारे प्रश्नों के आने पर इस रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे कि कुल देवी देवता कौन होते हैं और इनके संबंध में आने वाली परेशानियों को कैसे समझा जा सकता है और कैसे इनकी पूजा की जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं भारत में कई समाज और जाति के अपने कुल देवी और देवता हैं। हजारों वर्षों से कुल देवी और देवता की पूजा हम लोग करते चले आ रहे हैं। हालांकि आजकल परिवार के जो अपने कुल देवी देवता हैं वह उन्हें लोग छोड़ चुके हैं और उन्हें याद तक नहीं करते। इसी कारण वे घोर संकट में घिर जाते हैं। कहते हैं जन्म हो, विवाह हो, मांगलिक कार्य हो, तब कुल देवी और देवताओं की पूजा की जाती है और उनके नाम से ही स्तुति की जाती है। कुल देवी और देवता की कृपा का अर्थ होता है 100 सुनार की और 1 लुहार की। बिना कुल देवी की कृपा के कुल के वंश का नाम और यश आगे बढ़ ही नहीं सकता। अतः कुल देवी और देवता के लिए प्रतिदिन सुबह और शाम का भोग निकालना चाहिए। अगर उनका नाम याद नहीं है तो आपको क्या करना होगा, आगे बात करेंगे। हमेशा कुल देवी की जय अवश्य ही बोलना चाहिए। कहते हैं जिस स्थान को मालूम नहीं हो वहाँ माता कुल देवी और पिता कुल देवता संबंधी बातें कहनी चाहिए और उनकी जय हो कहकर दुर्गा माता की जय और भैरव देवता की जय कहना चाहिए। कहते हैं एक ऐसा भी दिन होता है जबकि संबंधित कुल के लोग अपने देवी और देवता के स्थान पर इकट्ठा होते हैं। जिन लोगों को अपने कुल देवी और देवता के बारे में मालूम नहीं है या भूल गए हैं, वे अपने कुल की शाखा और जड़ों को काट गए हैं। कुल देवी या कुल देवता के स्थान से अपने पूर्वजों का पता लगाया जाता है। जिसे वो याद नहीं है तो वह भैरव महाराज और दुर्गा माता के मंदिर जा करके उनके नाम का भोज चढ़ाए और पूजा उसे करनी चाहिए। अब जो इस तरह की समस्याएं हैं उनसे बचने के लिए क्या किया जा सकता है, तो देखिए कभी भी कोई भी समय हो तब हम इन्हें याद करते हैं। जैसे हम अगर नहीं भी जानते हैं तो भी अगर कोई मांगलिक कार्यक्रम है तब हम इन्हें याद करते हैं। जैसे विवाह हो गया, नामकरण वगैरह, कैसे कई सारे समय आते हैं लेकिन हम उन्हें पूजे नहीं रहे और केवल विशेष अवसरों पर जब उनके नाम से पूजन होता है तो वह शक्तियाँ अपने तिरस्कार को समझती हैं कि पहले हमारी इतनी अधिक पूजा और पाठ की जाती थी, हर दिन हमारा नाम लिया जाता था और इस परिवार की रक्षा सुरक्षा का दायित्व तो हमारा था, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। इसलिए वह नाराज होने लगते हैं और यही नाराजगी कुल के विनाश का कारण बनती है। विभिन्न प्रकार की समस्याएं, आपस में कलह एक सबसे बड़ी समस्या आजकल है, क्योंकि जब कहते हैं अगर आपके घर में आपके पिता चाहें तो घर के प्रत्येक व्यक्ति उनके अंडर में रहकर या नियंत्रण में रहकर आपस में कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं और वो जो कहेंगे वही सारे लोग पालन करते हैं। उनके नियंत्रण से सभी लोग सुखी और समृद्ध रहते हैं। ऐसा ही कुछ कुल देवी और देवताओं के साथ में भी होता है। अगर आपने कुल देवी और देवता को पूजना बंद कर दिया है तो घर में कलह हो जाती है, एक दूसरे से ईर्ष्या होने लगती है। ये ईर्ष्या आपस में इतनी बढ़ जाती है कि हमें समझ में ही नहीं आता। हम एक दूसरे रिश्तेदार से जब जलने लगते हैं तो इसका सीधा अर्थ यही है कि कुल देवी और देवता नाराज हो चुके हैं
और उन्होंने अपना हाथ आपके परिवार से हटा दिया है। जैसे कि आप जानते होंगे कि मंदिरों से जुड़े हुए लोगों के पास में एक पोथी होती थी जिसमें उन लोगों के पते और गोत्र वगैरह दर्ज होते थे। एक डाटा सा तैयार रहता था, यानी कि आपके परदादा, दादा के दादा इत्यादि उन तीर्थों पर जब जाते तो पूर्वजों के नाम लिखवा लेते थे और फिर इससे पता चलता था कि आपके कुल देवी देवता और ख़ानदान कैसा है और उनका ढेर सारा आशीर्वाद मिलता रहता था। लेकिन आजकल यह सब चीज़ें नहीं हो रही हैं। कहते हैं कुल का विनाश तभी होता है जब कुल देवी और देवताओं की पूजा नहीं की जाती है। ऐसे अनेक परिवार हैं जिन्हें अपने कुल देवी और देवता के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। ऐसा इसलिए है कि उन्होंने कुल देवी और देवताओं के स्थान पर जाना ही छोड़ दिया, बल्कि उनकी पूजा भी बंद कर दी है। लेकिन उनके पूर्वज, उनके देवता उन्हें बराबर देख रहे हैं। यदि किसी को अपने कुलदेवी और देवताओं के बारे में नहीं मालूम है तो उन्हें अपने बड़े बुजुर्गों, रिश्तेदारों और पंडितों से पूछकर इसकी जानकारी लेनी चाहिए और यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि मुंडन संस्कार और अन्य प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं वह कहाँ होते हैं, कहाँ जात दी जाती है, कहाँ विवाह के बाद अंतिम फेरा होता है, यानी 5वां, 6ठा और 7वां। कहते हैं कालांतर में परिवार एक स्थान से दूसरे स्थान को चले गए। धर्म परिवर्तन होने के कारण, आक्रांताओं के भय के कारण, असमय मृत होने पर, संस्कारों के क्षय होने पर, विजातीयता उत्पन्न होने पर, पाश्चात्य मानसिकता को अपनाने पर और अपने संतों की संगत को भूल करके अब अपने ही दैनिक जीवन में उलझना और कुल खानदान और देवताओं को भूलकर अपने इतिहास को भूल जाना, यह सारी बातें शहरों की प्रवृत्ति में हमें अधिक देखने को मिलती हैं। और इसी कारण से परिवार में घटनाओं, ईर्ष्या, द्वेष, आपसी संघर्ष, दुर्घटना, उन्नति का रुकना, ग्रह कलह, उपद्रव, अशांति, आगे वंश का ना चल पाना, माँओं का माँ ना बन पाना, पिता द्रोही होना यानी अपने पिता की हमेशा बुराई करना और उनके साथ कभी ना खड़े होना, इत्यादि समस्याएं सब कुल देवता की वजह से ही होती हैं। तो कुल देवी और कुल देवता ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनको आपको जानना जरूरी होता है। अगर मान लिया नहीं जानते हैं और आज से आपको इनकी अपनी इस समस्या को हल करवाना है तो क्या करेंगे, कैसे जानेंगे? और कई बार तो हम ये भी देखते हैं कि कुल देवी देवता का बंधन कर दिया जाता है। इससे भी परिवार की समृद्धि और आगे का जो भाग्य होता है वो रुक जाता है। तो क्या करेंगे? कुछ छोटे छोटे प्रयोगों को कर सकते हैं। जैसे अगर किसी को अपने पूर्वजों के बारे में नहीं ज्ञात है कि उनके कुल देवी देवता कौन हैं, तो भैरव मंदिर और माँ दुर्गा के मंदिर में जा करके हे कुल देवी देवता की जय हो और कहते हुए भोग चढ़ाइए और पूजा कर दीजिए। ये बहुत ही सरल उपाय है। दूसरा, कुल देवी या देवता के स्थान पर जा करके एक साबुत नींबू ले और उसको अपने ऊपर से 21 बार उसे 2 भागों में काटकर एक भाग को दूसरे भाग की उल्टी दिशा में फेंक देना है और इसके बाद कुल देवी या देवता से क्षमा मांगकर अच्छे से पूजा पाठ करवाएं और सभी को दान और दक्षिणा देनी चाहिए। कुल देवी या देवता की पूजा करते समय शुद्ध देसी घी का दिया, धूप, अगरबत्ती, चंदन और कपूर जलाना चाहिए। साथ ही प्रसाद स्वरूप भोग जरूर लगाना चाहिए। कुल देवता को चंदन और चावल का टीका अर्पण करते समय ध्यान रखें कि टूटे या खंडित चावल का प्रयोग ना हो। कुल देवी देवता को हल्दी में लिपटे पीले चावल पानी में भिगोकर अर्पण करना शुभ होता है।
पूजा के समय पान के पत्ते का महत्व है, जिसके साथ आप सुपारी, लौंग, इलायची, गुलकंद भी अर्पित कर सकते हैं। कुल देवी या देवता को पुष्प चढ़ाते हुए आपको इन्हें अच्छी प्रकार से धोना चाहिए। सभी देवी देवताओं की पूजा जिस तरह सुबह शाम की जाती है, उसी तरह कुल देवी और देवता की पूजा भी दीपक जलाकर आपको करनी चाहिए। इसके अलावा अगर बंधन संबंधी समस्या है और किसी भी प्रकार का बंधन हो, तो उसके लिए एक विशेष और गुप्त विधि होती है, जिसके माध्यम से आप कुल देवी देवता का बंधन हटा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके ऊपर कोई देवी या देवता का अंश या उनकी योगिनी स्वरूप शक्तियाँ आती हैं और किसी वजह से अब नहीं आती हैं, तो इस बंधन को भी हटाया जा सकता है। और किसी भी प्रकार के बंधन को हटाने के लिए एक विशेष तरह की साधना की जाती है, जिसकी जानकारी अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आपके इंस्टा मोजो अकाउंट में डाल दूंगा और वहां से आप PDF को डाउनलोड कर सकेंगे और किसी भी प्रकार के बंधन संबंधी समस्याओं को आप हल कर सकेंगे। क्योंकि जब कोई शक्ति बंध जाती है तो उस घर की समृद्धि, सुख और जो भी भाग्योन्नति करने वाली शक्तियां हैं, उनके बंधने पर आपका भाग्य भी बंध जाता है। तो इससे संबंधित अगर आप कहेंगे तो यह मैं अवश्य ही कार्य करूँगा, वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मुझे। तो मैंने आज कुल देवी और देवताओं से संबंधित बहुत ही सरल सी बात बताई है। इसके अलावा अगर आप कुल देवी देवता से संबंधित और जानकारी चाहते हैं तो भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं, और कैसे विभिन्न प्रकार के बंधनों से मुक्ति के लिए एक विशेष तरह की तांत्रिक साधना की जाती है, उसकी जानकारी चाहते हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। तो यह था आज का कुल देवी और देवताओं से संबंधित जानकारी का एक वीडियो। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।